समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, पिछली बार देखा गया कि आपको बहुत ज़्यादा वोट मैनपुरी की जनता ने दिए। इस बार का चुनाव कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आप तो क्षेत्र में हैं, और कितना प्यार मिल रहा है जनता का? लगातार लोगों का सहयोग और साथ और बहुत सारी हमारी महिलाओं जो हमारे क्षेत्र की है उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और इस बार बम्पर महिलाएं निकल के वोट करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पे फोकस कर रही हैं इस बार? मैं समझती हूँ महिला, युवा, किसान सब पे फोकस है हमारा। एक सवाल ये था कि जयवीर सिंह ने आज नामांकन किया है और उनका कहना था कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पे तो अराजकता रही है, गुंडई बढ़ी है यहाँ पर, और इस तरह के तमाम बातें वो अपनी स्पीच में आज भी उन्होंने कही और तमाम शब्दों का इस तरह से प्रयोग किया कि अब नहीं तो अब की नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का जो है वो नारा भी दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारा भी दिया उन्होंने। मैं समझती हूँ आज मैनपुरी क्षेत्र में अब उठा के देख लेंगे तो जो भू माफिया का जो रैकेट चल रहा है और लोग जन जन इंसान जो है लोग हैं परेशान है और कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और लगातार लोग परेशान हैं और पुलिस स्टेशन जाने पे भी उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। तो मैं समझती हूँ इसका परिणाम अब झेलना पड़ेगा भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को भूमाफिया की बात कह रहे थे कि यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये भी बात उन्होंने कही। अगर आप वास्तविकता से अगर आप जाएंगे ग्राउंड में और आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं, लोग कितना रुष्ट बैठे हुए हैं। और जब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं कि कब्जे हो रहे हैं ज़मीन पे, तो मैं समझती हूँ जो आसपास के लोग होते हैं वो भी तैयार खड़े दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है और इस उत्पीड़न का जो शासन है कोई संज्ञान नहीं ले रहा है क्योंकि ऊपर से इनको फ़ोन आते हैं। तो मैं समझती हूँ इस बार मैनपुरी की जनता पूरी तरह ऐसे लोगों को शिकस्त देने के लिए तैयार है जो लोग जनता के काम नहीं आ रहे हैं, जो लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे किसी भी कोई भी वर्ग छूटा नहीं है जिसका जो उत्पीड़न नहीं झेल रहा हो इन लोगों का। मैनपुरी का मुलायम सिंह जी से पुराना नाता रहा है और मुलायम सिंह जी का नाम लेकर मुलायम सिंह जी का वो तब वोट मांग रहे हैं कि पिछली बार श्रद्धांजलि दे दी थी लोगों ने, तमाम लोगों ने, और अब की ऐसा नहीं होने वाला है। क्या ये बातें आपके कान तक आती हैं? आप लोग महसूस करते हैं कि जनता क्या इस पे रिएक्ट कर रही है? जहाँ जहाँ से हम निकल के जाते हैं वहाँ वहाँ लोगों का प्यार और साथ दिखाई देता है। तो मैं समझती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है। जब जब समाजवादी की सरकार आई है हमारी प्राथमिकता रही है कि इस क्षेत्र में विकास हो, यहाँ बिजली की सुविधा 24 घंटे मिले। जो ये कहते थे कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो मैं समझती हूँ लोग जान रहे हैं इस बात को कि जब जब समाजवादी सरकार आएगी तब तब पूरे प्रदेश में विकास रहेगा। एक सवाल ये था कि बहुत सारे लोग आपको छोड़कर चले गए, जैसे जयंत चौधरी चले गए और उस पल्लवी पटेल चले गईं, और बहुत सारे लोग, क्या इसका भी कोई असर जो है वो चुनाव में देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? मैं नहीं समझती हूँ कि इसका ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा चुनाव में। इसका असर कोई नहीं होगा। कितनी सीटें जीत रही हैं आप लोग यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि भाजपा 80 में 80 जीतने की बात कर रही है। तो भाजपा तो बहुत सारी बातें करती है। भाजपा तो कहती है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम युवाओं को। किसानों को यहाँ बीमा नहीं मिल रहा है, चक्कर लगा लगा के किसान थका हारा घूम रहा है। आप किसानों को जब वो चाह रहे हैं कि उनको एमएसपी मिल जाए, आपने पूरी छावनी की तरह दिल्ली को तब्दील कर दिया है। तो मैं समझती हूँ इन लोगों की कथनी और करनी में एकदम खोट है। जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो कितनी सीटें जीत रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार उम्मीदवार हमारे जीत के आएंगे क्योंकि लोगों का साथ समर्पण जनता का जो है वो विपरीत है भाजपा के। अब कोई साथ और समर्थन इन लोगों को जिस तरह की मंशा ये कर रहे हैं वो नहीं मिलने वाला है। शुक्रिया। डिम्पल यादव जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत ही सादगी से जवाब दिए और कहा कि मैनपुरी की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमको भी जिताएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी अधिक से अधिक सीटें इस बार आने जा रही हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।